वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिसिटी। तो इस रूल को समझने से पहले ये देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया है। देखिए, हमने सबसे पहले पढ़ा ऑफ बाउ रूल। ऑफ बाउ रूल ने क्या कहा कि जो हमारे ऑर्बिटल्स है ना, तो वो किस वे में भरे जाएंगे, जिनकी लोअर एनर्जी होगी। ठीक है, लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल्स पहले फिल होंगे और इसमें लगेगा रूल n+1 रूल। n+l की वैल्यू जिसकी कम होगी वो ऑर्बिटल्स पहले फिल होंगे। ठीक है, अगर दो सेम वैल्यू है, दो अलग अलग ऑर्बिटल्स की वैल्यू n+l वैल्यू सेम है, तो जिसकी n वैल्यू कम होगी वो ऑर्बिटल्स पहले फिल होगा। ठीक, फिर हमने पढ़ा पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसने क्या कहा कि दो इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। किसी भी एटम के लिए दो इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। फिर उसने दूसरी बात बताई पाउलीज ने कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं, वो भी अपोजिट स्पिन के। ठीक हो गया। तो अब बात करते हैं हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये क्या बताता है? बेसिकली इट स्टेट्स दैट द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबशेल इज कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इज दैट क्लियर? तो क्या बताता है ये? फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in orbitals of the same subshell is called degenerate orbitals. Degenerate orbitals. ओके स्टूडेंट्स, तो इसने ये बात कही कि जो हमें इलेक्ट्रॉन्स की हम फिलिंग करेंगे ना ऑर्बिटल्स में, तो वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। जैसे मैं अगर पी सबशेल की बात करता हूं, तो पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? वो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी वो तीनों के तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होंगे। मतलब उन ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होगी वो बराबर होगी। अब जैसे डी सबशेल की मैं बात करता हूं, तो डी में कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, DXY, DYZ, DZX, dx² - y² और dz²। तो उनकी जो एनर्जी होगी ना वो सेम होगी। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है। तो अब दूसरी बात ये बताता है हुंस रूल, ये बताता है कि सभी ऑर्बिटल्स में, ठीक है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन्स फिल होगा। ठीक है, और जब सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएगा, तब जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा ना वो स्टार्टिंग से ही आएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो वो किससे आएगा? स्टार्टिंग से ही ऑक्युपाई होगा, मतलब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्टार्टिंग वन। ओके, अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से समझना है। अब देखिए, मैंने एग्जांपल लिया, हमारा पी सबशेल लिया। मैंने क्या लिया? पी सबशेल लिया स्टूडेंट्स मैंने, ध्यान से देखो। अब हमें पता है पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं भाई? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py, pz। इज दैट क्लियर और नॉट? अब देखिए, ध्यान से समझना है आपको। px हो गया, py हो गया और pz हो गया। मुझे भरने हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं मुझे। ठीक है, p ऑर्बिटल में मुझे 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। तो देखिए मैं कैसे भर सकता हूं, मेरे पास 2 वे हैं भरने के। ठीक है, px, py, pz। मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भर सकता हूं? अब देखिए, इतनी बात तो मुझे पता है कि मैक्सिमम कितने भरे जा सकते हैं? 6 भरे जा सकते हैं। जो हमारा किसने बताया था? पाउलीज ने बताया था ना कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। तो पी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं? 6 मैक्सिमम। बट मैं 4 इलेक्ट्रॉन भरना चाहता हूं। तो देखिए, मेरे पास 2 वे हैं। पहले मैं क्या करूं? 1, 2, 3, 4 ऐसे भर दूं। ठीक है, और दूसरा वे क्या है मेरा? पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन्स भरूं स्टूडेंट्स। ठीक है, और जो अगला इलेक्ट्रॉन वो स्टार्टिंग से भरूं। ठीक हो गया। तो मेरे पास 2 वे है। तो हमारा सही रूल कौन सा है? ये सही रूल है, ये गलत हो जाता है। यही रूल बताता है हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इज दैट क्लियर और नॉट? तो देखिए, इसने क्या कहा? इसने कहा कि पहले सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन्स भरा जाएगा। ठीक है,
बट जब सबके सब ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा तो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा ना वो स्टार्टिंग से ही ऑक्युपाई करेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो देखिए पी ऑर्बिटल में कितने, पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। मुझे 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, तो 1 2 3। ठीक हो गया। फिर चौथा इलेक्ट्रॉन्स में यहां से भरा जाएगा स्टार्टिंग से ही। इज दैट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है। अब एक दो एग्जाम्पल और करते हैं स्टूडेंट्स। जब तक मैं रब कर रहा हूं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, फॉर लेटेस्ट केमिस्ट्री वीडियोस के लिए। अब देखिए मैं फिर दोबारा पी ऑर्बिटल्स पे, पी सबशेल पे आ रहा हूं, ठीक है, पी सबशेल पे मैं दोबारा आ रहा हूं। ओके, देखिए ध्यान से देखिए, पी सबशेल है मेरे पास, कितने 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड। अब मुझे भरने हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं मुझे? 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। तो देखिए मैं कैसे करूंगा, 1 2 3, पी एक्स पी वाई और पी जेड, ठीक है। तो अब जो अगला इलेक्ट्रॉन्स आएगा ना वो स्टार्टिंग से आएगा, 4 5 6। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स भर गए हैं। अब देखिए डी सबशेल की बात करता हूं मैं, डी सबशेल की मैं बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना। तो डी में कितने कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, ठीक हो गया। अब मुझे कितने भरने हैं? इसमें भी 6 ही भरने हैं मुझे इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए कैसे भरूंगा, 1 2 3 4 5 6। इज दैट क्लियर? तो देखिए पहले सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन्स भरा जाएगा, ठीक है। फिर जब अगला इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो स्टार्टिंग से ही भरा जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, तो डी सबशेल में कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स मैंने भर दिए। ओके, अब देखिए तो इससे मुझे ये बात पता लगी कि हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ये बताता है कि सबसे की जो पेयरिंग होगी ना वो स्टार्टिंग से ही होगी, कि पहले सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन्स भरा जाएगा और जो अगला इलेक्ट्रॉन आएगा ना वो स्टार्टिंग से ही पेयर करेगा। ओके, तो अब देखिए अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स, एफ सबशेल की मैं बात करता हूं, ठीक है, एफ सबशेल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो एफ सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7। इज दैट क्लियर? तो इसमें मैं कितने भरना चाहता हूं? मैं 8 इलेक्ट्रॉन्स भरना चाहता हूं। कितने भरना चाहता हूं? 8 इलेक्ट्रॉन्स भरना चाहता हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए पहला 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 यहां से आएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखिए अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो मेरी पेयरिंग कहां कहां से स्टार्ट होती है? पेयरिंग क्या होता है? 2 जोड़ों में, ठीक हो गया। अब देखिए मेरी पेयरिंग स्टार्ट्स कहां से हुई? तो हेयर पेयरिंग, तो हेयर पेयरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम कहां कहां से स्टार्ट हुई? अगर मैं पी ऑर्बिटल की बात करता हूं तो पी ऑर्बिटल्स में कहां से मेरी स्टार्टिंग, मेरी पी सबशेल में अगर मैं बात करता हूं तो पी सबशेल में मेरी पेयरिंग कहां से स्टार्ट हुई? कहां से स्टार्ट हुई स्टूडेंट्स? फोर्थ इलेक्ट्रॉन से मेरी पेयरिंग स्टार्ट हुई है या नहीं? देखिए पी सबशेल में कितनी है? तीन ऑर्बिटल थे, 1 2 3। तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन से ही तो मेरी पेयरिंग स्टार्ट हुई है। इज दैट क्लियर और नॉट? ये देखिए अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरता हूं तो 1 2 3 पहले सिंगली ऑक्युपाइड थे, फिर क्या हुआ? अगला इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग से आया तो मेरा कौन सा? फोर्थ इलेक्ट्रॉन। पेयरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम पी सबशेल, फोर्थ इलेक्ट्रॉन। अगर डी सबशेल की मैं बात करता हूं, डी सबशेल की अगर मैं बात करता हूं स्टूडेंट्स, डी सबशेल, ओके, तो डी सबशेल में कहां से पेयरिंग स्टार्ट हुई? 1 2 3 4 5 6, यानी 6th इलेक्ट्रॉन से मेरी पेयरिंग स्टार्ट हुई, 6th इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? अब अगर मैं एफ ऑर्बिटल्स की बात करता हूं, एफ में कितने होते हैं? 7। एफ सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक हो गया। तो 7 होते हैं, तो इसमें स्टार्टिंग इन एफ सबशेल में कहां से स्टार्टिंग हुई मेरी? एफ सबशेल में कहां से स्टार्टिंग हुई स्टूडेंट्स? मेरी 8th इलेक्ट्रॉन से 8th इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग स्टार्ट हुई। कहां से हुई? 8th इलेक्ट्रॉन से। ओके, तो इतनी बात पता लगी मुझे कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन्स भरा जाएगा, फिर जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो शुरू से ही आएगा। ओके, पेयरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम पी और बाय पी में कहा? पी में कहां से? 4th इलेक्ट्रॉन से होगी,
और हमारा डी में कहां से होगी, 6th इलेक्ट्रॉन से होगी, और एफ में कहां से होगी, 8th इलेक्ट्रॉन से होगी। ओके, तो अब क्या हुआ, हुंस रूल पता लग गया। अब क्या हुआ, अब जो हमारा ये ऑब्जर्व हुआ कि जो फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स थे, ठीक है, और हाफ फिल्ड जो ऑर्बिटल्स थे ना, वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर रहे थे। क्या कर रहे थे, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ रही थी उनमें, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ ये देखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखिए अगर मैं पी की बात करता हूं, पी, ठीक है, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, पी एक मैंने पी लिया है, ठीक है, और एक डी लिया है। ओके, तो पी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। एक ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, तो 3 में कितने भरे जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक है। और आपका ठीक हो गया, ये 3 ऑर्बिटल्स हो गए पी के। तो आप देखिए इसमें पी में देखते हैं हम, तो पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे आते हैं। तो देखिए हाफ फिल्ड क्या होता है, जिसमें सिंगली ऑक्युपाइड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो होता है हाफ फिल्ड। ओके, तो देखिए 1 2 3, ठीक हो गया। तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स भरे आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हाफ फिल्ड हो गया, हाफ फिल्ड। ओके, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हो गया ये, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। ओके, तो देखिए इसमें क्या है, सिंगली ऑक्युपाइड है एक एक इलेक्ट्रॉन से, तो ये क्या हो गया, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हो गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ 6 इलेक्ट्रॉन्स भरता हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स, फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स हो गए। इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक है। डी की बाद में बात करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए मैं पी की बात कर रहा हूं, पी में मैंने अभी ये बात बताई, अगर हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, तो वो गेन करते हैं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, अगर आपको दिख रहा हो तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या है, एक टाइप से सिमिट्री है। ये क्या ऑब्जर्व कर रहा है, ये क्या गेन कर रहा है, सिमिट्री गेन कर रहा है। ओके, अब इसमें पी में क्या है, सारे के सारे भरे हुए हैं, तो ये भी क्या है, गेन कर रहा है, सिमेट्री गेन कर रहा है, मतलब ये सिमेट्रिकल ऑर्बिटल्स हो गए, ठीक हो गया। क्योंकि जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है, ठीक है। तो ये स्टेबल क्यों हुआ, ड्यू टू सिमेट्री, और ये स्टेबल क्यों हुआ, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों आई, ड्यू टू सिमेट्री। ओके, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक सिंगली पेयर्ड है। तो ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हो गया या फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स हो गया। इज दैट क्लियर और नॉट, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो खत्म हो जाती है, हुंस रूल हो गया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।